यस, सो आपकी रेकी की डाउट क्लास है। अब आप पूरे कोर्स में जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जो पूछना चाहते हो, एक एक करके, है ना, पूछ सकते हैं। हाँ जी, मधु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सबसे पहले, हाँ जी मैम। बोलें। मैम ये बोल रही हूँ मैं कि हम जब रेकी करते हैं, आप बोल रहे हो 24 घंटे के लिए, किसी की बीमारी ठीक करेंगे तो 24 घंटे के लिए होगी बस? ये क्या था मधु जी? ये था, आपने बोला ना हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एनर्जी चौबीस हमने घंटे ऐसा के लिए कभी नहीं रहती है। बोला। नहीं, हमने ये बोला था बोला ना, था आप रूम रूम साधना रूम पर। करते हो, वो 24 घंटे में आपकी साधना पूरी होनी चाहिए। या हमने बोला था आप नहीं ऑरा नहीं लॉक नहीं। करते हो तो वो 24 घंटे के लिए हाँ हाँ। रहती है। हाँ, तो वो हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसकी ऑरा नहीं लॉक कर रहे कि 24 घंटे के लिए ट्रीट होएगा वो। हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो तो फॉर एवर ही ट्रीट होएगा ना। राइट। यस, आरती मोहन बोले। हाँ जी मैम, आप सब बता चुके हो, बट जस्ट बिकॉज द लास्ट क्लास आई एम जस्ट काइंड ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग। जो विश बॉक्स थी मैम, उसमें जनरल लाइन में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, काम, पीस, पावर, सब कुछ हम लिख सकते हैं विश बॉक्स। आप अपने हिसाब से विश बना सकते हो, यस बिल्कुल। मतलब इट इट गोज इन विद वेल्थ भी आ जाएगा, हेल्थ भी आ एवरी, जाएगा, सब कुछ। यस, मैं अपने रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकती हूँ विश बॉक्स से। मैं माइंड इन्फ्लुएंसिंग भी कर सकती हूँ विश बॉक्स से। मैं करियर को भी अपने बूस्ट कर सकती हूँ। मैं नया जॉब भी पा सकती हूँ। मैं फाइनेंसेस, एनीथिंग आई कैन मेक इन विश बॉक्स। हाँ जी, बट व्हाट आई मीन इज कि दैट इन वन, जैसे मैंने अपने लिए बॉक्स बनाया, सो मैं उस बॉक्स के अंदर जो चिट डालूंगी तो मैं उसमें हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, यस, यू लव, कैन। एक ही लाइन में लिख सकती हूँ सब कुछ। ठीक है मैम। अच्छा, सेकंड, जब मैम मैं रियलिटी में करती हूँ किसी के लिए, तो पहले मैं खुद अपने चक्रा, फर्स्ट आई क्लीन माय ऑरा, देन प्योरीफाई, देन चार्ज, देन स्टेबलाइज, सब कुछ, पुट माई सेल्फ इन प्रोटेक्शन। उसके बाद जो सामने बैठा हुआ है उसका ऑरा क्लीन करेंगे, एंड वो सेम प्रोसीजर जो हमने अपने साथ किया था वही सब कुछ करेंगे ना उसके साथ। लाइक क्लीन द ऑरा फर्स्ट, देन उसके बाद प्योरीफाई, देन चार्ज, देन बैलेंस एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद जैसे पानी को चार्ज किया था ऐसे हीलिंग देंगे उनको, करेक्ट? हाँ, डिपेंड करता है। अगर मैं बॉडी पार्ट हीलिंग दे रही हूँ तो वैसे दूंगी। अगर मैं चक्रा हीलिंग दे रही हूँ तो चक्रास को हील करूंगी। वो तो मैं क्या कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है मैम, बट जैसे किसी के लिए अगर मैंने अपने लिए सपोज, या बेटी के लिए सपोज, बेटी के लिए मैंने विश बॉक्स भी बना रखा है, बट वो मेरे सामने है तो फिर मैंने उसको साथ साथ भी दे रही हूँ, बोथ द थिंग्स, इट्स ओके ना? हाँ, यू कैन डू, यस। ठीक है, एंड 3 minutes was body parts and 5 minutes was the chakras. चक्रास, यस। And then we disconnect, correct ma'am? यस। Okay, now one last question, जब हम फोटो से करते हैं, नॉट विद द डॉल, तो फोटो में मैम सबसे पहले हम फोटो सामने रख के थर्ड आई को कॉन्शस से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड वो क्लाइंट को थॉट भेजेंगे दैट आई एम हीलिंग यू। उसके बाद सीधे क्लीन द ऑरा पे आ जाएंगे ना, विद चोकुरे। यस, यस, यस। वो कुछ सोल आ रही है, जा रही नहीं है, नहीं, वो सब वो कुछ नहीं करेंगे। करेंगे, लेकिन अपने लिए तो प्रिकॉशंस जो थे वो तो कर ही रहे हैं। वो तो आई होप क्लियर है ना। हाँ, वो तो हाँ जी, हाँ जी। रहेगा, यस। ठीक है, सो वी क्लीन द ऑरा, और उसके बाद सेम प्योरीफाई एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब आपने डिस्टेंस हीलिंग में बोला था 30 seconds का बॉडी पार्ट्स होते हैं, चक्रास कितनी देर होते हैं मैम? यू कैन डू 1 मिनट, आई थिंक दैट विल बी इनफ। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो 2 मिनट्स दे दो फिर। ठीक है, वैसे मैं विश बॉक्स में तो करूंगी, बट ये साथ साथ फोटो में भी कर लूंगी, राइट? अच्छा, एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, जब खाना आता है स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड, नाउ लाइक अ टोस्टेड चिकन सैंडविच, तो 5 मिनट अगर हीलिंग दूंगी तो खाना ठंडा हो जाएगा? और वैसे ये प्रॉब्लम आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आएगी ना। अब आप वहां राइट। पे सब तो अपना खाना खा रहे हाँ हो, हम शुरू में अपना, है ना, कि हम हील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इन हाँ। इमरजेंसी सिचुएशंस और इन सिचुएशंस लाइक दिस, व्हाट वी डू इज वी जस्ट इन्वोक एंड डू विद द सिंबल्स, है ना। मैंने सिंबल से उसको प्योरीफाई कर लिया, चार्ज कर लिया, बैलेंस कर लिया, दैट इज इनफ। और कभी कभी ब्राउ चक्र से भी कर लो, नॉट टू मेक इट हाँ, ऑब्वियस। रेस्टोरेंट वगैरह में तो ऑब्वियसली ना ब्राउ चक्रा से ही करेंगे। सो दैट मीन्स वो 5 मिनट हीलिंग की जरूरत नहीं है, बस सिंबल से कर। जी। ठीक है। ठीक है, एंड मैम सॉरी बट दिस इज नॉट रेलेवेंट टू दिस, आई एम सॉरी, बिकॉज एक तो यू आर माय तो लास्ट क्लास विद यू। वो जो रेमेडीज में था मैम, रेमेडीज में जो 43 days वाला था, वो जॉ का करना था, फॉर जॉ का 43 days। राहु सो की। हाँ जी, बट दिल्ली के अंदर मैम एवरी डे तो हम जाएंगे नहीं वहां पे, सो 43 days इकट्ठा कर लूँ और फिर फाइनली जाके उसको वहां नहीं विसर्जित नहीं कर नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो दूँ? सकता। आप फिर कोई और रेमेडी कर सकते हो ना। अगर मतलब कई बार हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए वो नहीं है, तो फिर वो रेमेडी नहीं कर सकते, हम कोई और रेमेडी कर लें। ठीक है, एंड माय रिक्वेस्ट टू यू प्लीज, वो एस्ट्रोलॉजी में देखो और वास्तुशास्त्र।
हाँ, वास्तु का तो हम बताया ना, नेक्स्ट मंथ पक्का करेंगे, 100% प्रॉमिस किया है मैंने सब स्टूडेंट से कि हाँ पक्का प्लीज करूंगा। प्रॉमिस, एंड आप somehow अपना एस्ट्रोलॉजी भी करो, हम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। Yes, ठीक ma'am. है, Astrology, please. ठीक है, ठीक ओके है, अभी दैट तो विल, वास्तु करते हैं, फिर देखेंगे, है ना आगे। चलो, ठीक हाँ है। जी, अशरफ जी बोलें। मैम ना अभी मैं जब भी चार्ज कर लेता हूँ रेकी को बुलाता हूँ तो हैंड ना इतना गर्म होने लगता है कि बहुत ही हीट लगता है मैम। पर वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, इसका मतलब एनर्जी का फ्लो अच्छा है, तो वो हाँ तो मैम, बहुत ज्यादा फ्लो होता है, मतलब वो जब तो फिर भी मैं अच्छी बात में मैं गिनूंगी ना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कुछ याद नहीं आ रहा कोई कुछ बात नहीं, अभी 1 घंटे की क्लास है, आप कर तो ठीक है। हाँ जी, हर्षिता बोले। मैम जब हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं तो मैम हम उसमें रेकी बुलाएंगे, तो मैम फिर अपने हैंड्स पे सिंबल्स भी बनाएंगे, फिर डायरेक्ट लॉन्ग चोकरे से हम ऑरा क्लीन करना अपने स्टार्ट हैंड पे करेंगे। सिंबल तो हम रेकी कॉलिंग के लिए बनाते हैं ना, ऑरा क्लीनिंग तो उसके बाद होएगी, तो ऑब्वियसली अच्छा बनाएंगे। अच्छा अच्छा। और मैम क्रिस्टल पे भी डायरेक्ट से प्योरीफाई कर दें और उस पे वो ना करें, आई मीन और सिंबल्स ना बनाए, लाइक कनेक्ट चार्ज ये सब ना करें, डायरेक्ट प्योरीफाई कर दें अगर क्रिस्टल को क्लीन करना है। क्लीन करना है तो प्योरीफाई करो, आगे कुछ अब वो जो करना है, जैसे आप मान लो आप कहते हो क्रिस्टल सिद्ध करना है, तो ऑब्वियसली करने हैं बाकी चीजें। नो नो मैम, जस्ट सिर्फ क्लीन करना है, प्योरीफाई करना है किसी भी हाँ ऑब्जेक्ट को, तो हाँ, सिर्फ जो पूरे से टोकरे से प्योरीफाई, पोंछा वगैरह कुछ नहीं करेंगे ना उसमें। ओके मैम। और मैम वन मोर थिंग, जैसे मैम किसी को प्रॉब्लम है, विश बॉक्स हीलिंग कर रहे हैं डिस्टेंस में, जैसे किसी के अर्थराइटिस या थायराइड को हम हील कर रहे हैं, तो उसमें हम इंटेंशंस कैसे सेट करेंगे? that is the person's thyroid is totally balanced, her hormones are absolutely balanced। थायराइड क्या होता है, आप बोलते हो थायराइड है, थायराइड तो सबको है, इशू हो नहीं है ना, इशू ये है याद हो वो हाइपोथायरॉइड है या हाइपर थायरॉइड है। तो हमें बस नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने, मतलब ये नहीं लिखना है कि इनको हाइपोथायरॉइड नहीं है, मुझे लिखना है कि इनका थायराइड फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, इनके हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस्ड है। अच्छा मैम, डायरेक्टली डिजीज का नाम लिख सकते हैं ना, मतलब इट्स नहीं नॉट लिखना नेगेटिव। चाहिए ना, हम कह रहे हैं नेगेटिव चीज आपको लिखनी नहीं है, तो आप उससे एंटी लिखो ना। आपको लिखना है इनका एस्थमा ठीक हो गया, तो आप ये लिखो ना, शी इज एबल टू ब्रीथ फ्रीली। हमें क्यों उस डिजीज को फोकस करना है, हमने कहा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए इंटेंशन ओके मैम। और मैम अगर दो तीन इशू एक साथ हील करने तो अलग अलग विश बॉक्सेस बनेंगे फिर, में। नहीं, अगर एक एक ही ही बंदे के क्लाइंट हैं है, तो हम लिख देंगे एक में ही, एक हेल्थ में पे ही? ही तो काम कर रहे हैं। हाँ, और मैम यस, ट्रॉमा कैसे हील करेंगे किसी का विश 8 बॉक्स से? चक्रा हील करके नो मैम, विश बॉक्स से। विश बॉक्स में लिखेंगे दैट शी इज इमोशनली स्टेबल। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल है, हमें उसको स्टेबल करना है, तो हम लिखेंगे दैट दिस पर्सन इज इमोशनली स्टेबल, शी कैन एक्सप्रेस हर फीलिंग्स वेरी फ्रीली। ये सारी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नहीं लिखेंगे हर शी हैज कम आउट ऑफ हर ट्रॉमा, नो। ओके मैम। मैम लास्ट थिंग, जेमस्टोन्स को भी मैम जैसे आपने सारे प्रोसीजर बताए सिद्ध करने का, और जेमस्टोन्स को भी वैसे ही सिद्ध कर वैसे ही सकते हैं? करते हैं जी। ओके, थैंक यू। यस, चैत्रा बोले। हाय मैम। हेलो। मैम मेरा जो ये है ना डाउट्स, लाइक ये चक्रा मतलब चक्रा हीलिंग करते हैं ना मैम, मतलब मेंटेनेंस रेकी में फॉर एवरी चक्रा वी डू, चक्रा का इधर ही पोजीशन होता है ना, क्राउन चक्रा हाँ, का, या इधर होता है? ऐसे रखते हैं हम चक्रा के लिए, ओके डन पूरे इसमें डन। ऐसे एनर्जी जाती है ना। तो सिंबल्स भी ऐसे बनाते हैं या ऐसे एयर में बनाते हैं? एयर में ही बनाएंगे, टच तो हम कभी भी करते ही नहीं। या ऑफ कोर्स, नो आई मेंट ऐसा वर्टिकली बनाएंगे या ऐसा हॉरिजॉन्टली बनाएंगे? कैसे भी बना लो, डजेंट मैटर, ठीक है, सिंबल की ओके इतनी डन। एनर्जी होती है कि तुम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, वो चला जाएगा। Okay, ma'am, one more thing, that you know, when we do maintenance Reiki and when we connect with Honsa, I will either do Honsa on my bro, ना? Bro में करेंगे ना? किस चीज के लिए, मेंटेनेंस में? Maintenance में when I'm starting my maintenance to do Reiki, first I will either make Honsa in front of me and then हाँ हाँ, do it, यस। or on my brow, ना? नहीं नहीं, ब्राउ पे क्यों बनाएंगे, ब्राउ पे तो हम डिस्टेंस में बनाते हैं ना, वो तो हम वैसे ब्राउ चक्रा से बनाते हैं, ब्राउ पे तो नहीं Okay. बनाते। Okay, ब्राउ पे so तो we तब have to. बनाते हैं जब आप वो चक्रा बैलेंसिंग करते हो सिंबल्स वाली,
हाँ, तब तो just I will do Honsa in front of me and just call it. pull Okay. it towards you. Yes. Yeah. And then ma'am, ये जो होता है ना crystal maintenance, is that more beneficial than the normal maintenance which you have taught देखो, us? नहीं, actually what happens is every maintenance Reiki is useful. It is Okay. not that कि ये ज्यादा useful या ये आपको क्यों इतने तरीके सिखाए गए हैं, because we understand being an adult, being a mother, being a father, डेली आपके पास हो सकता है आधा घंटा ना हो, है ना, इसलिए छोटे तरीके भी सिखाए गए हैं. rather to skip the day altogether, it is better आप 10 minutes वाली कर लो. You है ना? mean this will do faster crystal thing? Is it more powerful? टाइम वाली है ना, more powerful मैं किसी को नहीं बोलूंगी. All healings are But how come it is taking only less time, ma'am, compared to symbol one? हाँ, तो तभी आपको बताया ना, पावरफुल से मतलब नहीं है, वो क्यों सिखाई गई है. टाइम जब हमारे पास कम होता है तो करने के लिए, इट डज नॉट मीन कि मुझे कभी 25 मिनट वाली करने की जरूरत ही नहीं है. हमने कभी ये नहीं बोला आप 7 मिनट वाली कोई रूटीन बना लो. हमने ये बोला है मिक्स एंड मैच कीजिए. जैसे मैंने 2 दिन 25 मिनट्स कर ली, तीसरे दिन 7 मिनट्स वाली कर ली, क्योंकि 2 दिन मैंने लगा लिया ना टाइम. ये नहीं होता कि मैंने तीसों दिन बस 7 मिनट वाली की. इट इज नॉट अलाउड. वो मैंने आपको बोला था जिस दिन टाइम नहीं है उस दिन करोगे. ओके मैम, ये जो फाइनली वो जो क्रिस्टल को हील करते विद सिंबल ओनली आई प्यूरिफाई ना? यस. Okay. And then, ma'am, one more thing. When I do maintenance Reiki with symbols, how many minutes will I give healing to every chakra? 3 minutes every chakra. Okay, done. And then one more thing, main thing is, how will I see? I'll just charge with Chokure to my tarot cards, no? नहीं, अगर आपको रेकी आती है तो why only charge? First you purify, then you charge, then you balance and connect also. Okay, done, ma'am. Ma'am, I also see in some videos you telling, some people will call Reiki and then do the reading. चार्ज करने के लिए ना कॉल रेकी तो बिल्कुल करेंगे ही, बिना कॉल करे कैसे चार्ज करोगे? Ma'am, is it possible to first call Reiki, मतलब before reading? Is it possible to call Reiki and then when I'm मतलब जब Reiki call किया है तभी can I do the reading? That is also can I do? ऐसे नहीं होगा कि मैं रेकी कॉल करके छोड़ दूं और रीडिंग्स कर रही हूँ, ऐसे नहीं होगा. मैं कॉल करूंगी, कार्ड्स को अपने चार्ज कर लूंगी, कनेक्ट कर लूंगी, रेकी को क्लोज कर दूं. Okay, done. And I have 1 second, ma'am. Ma'am, that thing I will just do it like this only. No, I need not spread it and do it. I'll just hold it and yes. Okay. Ma'am, एक और चीज, ये जो wish box का होता है, say suppose some person is having health issues. ठीक है, उसका हेल्थ इश्यूज है, उसका करियर है, उसका कुछ है. All thing about a same person, can I keep a same wish box? तो फिर आप ये लिख दो दैट ही इज हैप्पी, हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस. अगर इतनी दिक्कतें हैं उसे तो फिर दैट विल कवर एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन. Okay. So that will cover everything. Yes. Okay. So for every person, the wish box should be different, na, ma'am? Should be नहीं, has to be different. Okay, done. Thank you. Yes. Next बोलें स्मिता सिंह जी. बीच में नहीं बोलेंगे, अपनी टर्न का वेट करेंगे प्लीज. यस, स्मिता जी बोलें. मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है. मैम, मेंटेनेंस रेकी हमको हर दिन करनी है ना? हाँ जी, हर दिन करनी है. साधना चल रही है जब तक नहीं करनी, साधना के नहीं, बाद. साधना के बाद हम हर दिन कर सकते हैं? यस. मैम, और अफर्मेशन में नाम लिखना है, मतलब किसी क्लाइंट का सपोज पूजा मान लो मेरे पास आई और उसने कुछ बोला तो पूजा की हेल्थ है ना, वैसा लिखना है मैम. और जो रेंट के घर में जैसे किसी को शिफ्ट होना है तो उस घर मतलब क्या होगा उसका अफर्मेशन? मेरा घर तो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं उसमें? सपोज मैं यहाँ रह रही हूँ और मुझे किस चीज के लिए बनाना चाहते हो वो बताओ. विश बॉक्स में या टैरो में मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि मैं अभी यहाँ रह रही हूँ और मुझे अपने दूसरे घर में शिफ्ट होना है, रेंट का ही घर है, तो क्वेश्चन फ्रेम समझ में नहीं आ रहा. रेंट का घर भी आपका अपना ही घर होता है. अपना घर तो मैं घर वो आपका ही है, मकान किसी और का है ना, तो मेरा ही घर है वो. हाँ जी. ओके, ठीक है. ओके मैम, ये पूछना. यस, मीनाक्षी जी बोले. मीनाक्षी जी बोले. मैम, हमारा सर्टिफिकेट रेकी का कब तक आ पाएगा? और डिस्पैच्ड है, ऑलरेडी मिलने वाला होगा आपको. ठीक है, थैंक यू. यस, निरंजना जी बोले. हाय मैम, गुड इवनिंग.
हेलो जी गुड इवनिंग जी, बोलो। मैम, मुझे डाउट है, आप क्रिस्टल यूज करती है ना, तब हम लोग बोलेगा ना वो नेगेटिव एनर्जी सब कुछ वो क्रिस्टल ले लिया, ऐसा इंटेंशन दे रही है ना. So this all negative energy, this crystal is removed, and when we'll do the chakras healing with the crystal, so we have to use that each chakras crystal separate. No. When you are doing maintenance Reiki with crystal, it will be only that crystal wand which you are using. तो आप ये कह रहे हो आप टम्बल्स को रखना चाहते हो हाँ, heal yeah, कर yes, कर yes, area, yes. हाँ तब आप रख सकते हो क्रिस्टल, जो भी चक्रा का रिस्पेक्टिव क्रिस्टल है उसको रख सकते हो। ओके, उसमें हम लोग यही बोलना चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया था ऐसा. नहीं, टम्बल हीलिंग में तो सिंपली हम हील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी क्यों हम बोलेंगे उस समय पे? नेगेटिव एनर्जी तो पहले प्योरीफाई करोगे ना। Okay, totally we'll remove all the negative energies, and with Yes. tumble say we will do the healing. Okay, Yes. ma'am, thank you. जी कविशा बोले। मैम, हम जब किसी क्लाइंट का चक्रा बैलेंस और ऑरा क्लेंजिंग करते हैं तो आपने जो लेवल 1 में जो हैंड मेथड सिखाया था वो हमें उनके ऊपर अप्लाई करना है? आपकी मर्जी है, वैसे लॉन्ग चोकुरे ज्यादा इजी होता है, हम उससे कर लेंगे। तो लॉन्ग चोकुरे से ऑरा चक्रा दोनों ही हम क्लाइंट के लिए कर सकते हैं? क्लीनिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लीनिंग, यस बिल्कुल। ओके, और चक्रा बैलेंस भी कर सकते हैं वैसे, नहीं, या फिर वो तो हील करना पड़ेगा 3 मिनट्स ईच चक्रा, मतलब आप जब हीलिंग दोगे तब होंगे ना, वो तो ऑरा की प्योरिफिकेशन हो रही है सिर्फ। राइट, ओके ओके। और एक चीज मैम, आज ही अमोल से बात हुई, उसने बोला कि अगर न्यूमरोलॉजी ग्रिड भी हील करना है तो वो एनर्जी हीलिंग से कर सकते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? न्यूमेरोलॉजी ग्रिड हीलिंग नहीं कर सकते आप, वो ये बात हो रही थी उनकी क्लास में कि अगर आपके कोई Okay. नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनके इफेक्ट्स को आप हील कर सकते हो। जैसे मान लो आपके नंबर्स हैं कि आपका रिलेशनशिप खराब है, सो यू कैन हील योर रिलेशनशिप, विश बॉक्स बनाओ और हील कर लो। आप कहते हो मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहती हूँ, मेरा 222 है न्यूमेरोलॉजी ग्रिड में, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे एज अ रिजल्ट, है ना। तो मैं अपने विश बनाऊंगी दैट आई एम इमोशनली स्टेबल, उसको हील करूंगी। ओके, अंडरस्टूड। यस, अनु अग्रवाल जी बोले। Ma'am, I have a question on the wish box. If I'm ordering a wish box, should I go for the 4-inch one or the 8-inch one? What do you 4 inch recommend? is good enough for us, हमें वो और से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आंचल बोले। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि चार्जिंग रूम विद रेकी वाला जो टॉपिक था उसके अंदर मैम हम 4 कॉर्नर्स प्योरीफाई एंड वो पूरा प्रोसीजर करने के बाद मुझे वो सेंटर में रूम के आने के बाद का थोड़ा प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह होता है। आप रूम के सेंटर में आ जाएंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, चार्ज करेंगे, बैलेंस करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। जो काम कॉर्नर्स में कर रहे हो वही सेंटर में कर रहे हैं। अच्छा, ओके। एंड मैम, जैसे चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग में कुछ लोग जैसे उनका क्रिस्टल्स रिस्पेक्टिव चक्रा पे रख देते हैं, तो मैम वो किस तरह होता है? आप रख सकते हो, वही जो निरंजना पूछ रही थी वही बात है कि टम्बल्स होते हैं, हर चक्रा का एक क्रिस्टल होता है जो आपने चक्रास में पड़ा हुआ है, वो उसका टम्बल लेके, और जैसे आप किसी क्लाइंट को हील कर रहे हो तो आप उसको, जैसे ब्राउ चक्रा का एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट का टम्बल रखा हुआ है, उसके थ्रू भी दे सकते हो ना। ओके। एंड मैम, मैं वो वास्तु का भी पूछ रही थी अभी आपसे मैसेज पे कि मैम जैसे मैप एनालिसिस वाला जो होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि एक मैप पे मैंने इस तरह से थोड़ा सीख रखा है, तो आप जोन्स निकालना सीखा होगा आपने। हाँ जी, यस मैम। शक्ति चक्र यूज करना। हाँ जी, शक्ति चक्र यूज करना सीखा। नो मैम, मैंने सिर्फ जोन्स निकालना, थोड़ा उनका नॉलेज, रेमेडीज भी पता है, बट वही मैं बता रही थी कि मुझे कॉन्फिडेंटली नहीं आता कि मैं कलर जोन्स और वो सब चीजें एकदम से एनालाइज करके बता पाऊँ, तो मैं वही पूछ रही थी कि ये वही मेथड है आप जो सिखाते हैं? हाँ जी, मतलब यही सब भी कराएंगे हम, है ना। शक्ति जोन्स काटना, जोन्स में प्रॉब्लम्स ढूंढना, उनको रेक्टिफाई करना। ओके। एंड मैम, ये मैप के बिना नहीं हो पाता? जैसे यूजुअली यही होता है कि मैं, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं बिना मैप के वो जोन्स क्लैरिफिकेशन होती ही नहीं मुझे हो बिना ही नहीं मैप के। सकती, किसी को भी नहीं हो सकती।
हाँ जी, क्योंकि देखो खुद बिना मैप के तो हम यही कर सकते हैं ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, मतलब 8 डायरेक्शंस कर देंगे, वो भी हमारा हाँ अंदाजा है, हम बिल्कुल कोई जितना accurate। करेक्ट हम एंगल्स वैसे निकाल सकते हैं पेन पेपर पे, उतने मेरी नजरों से थोड़ी ना मैं बना सकती हूँ, है ना। हाँ जी। और फिर क्या होता है, जैसे आप एक घर बना हुआ घर है उधर खड़े हो, अब किचन भी, दीवारें भी हैं, पिलर्स भी हैं, तो मैप पे काम करना हमेशा बेनिफिशियल होता है, वहां पे हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके चीजें कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फिजिकल होती है, जाके मुझे चीज को अप्लाई करना है वो एक अलग बात है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले अपना काम तो मैं मैप पे ही करूंगी। ओके मैम, इसकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है? नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे, अभी आपके पास मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू। जी हर्षिता बोले। मैम आपने बहुत पहले बोला था कि हमारे पास रेकी में प्रोसेसेस होते हैं। मैम आप एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी, क्या चीज के प्रोसेसेस होते हैं? खुद को रिचार्ज करने के लिए भी, जैसे हम थक भी जाते हैं तो हम रेकी से खुद को रिचार्ज भी कर सकते हैं, तो मैम वो कौन से प्रोसेस है? सिंबल शावर था ना जो आपने मेडिटेशन की थी, सिंबल मेडिटेशन कि आप आराम से बैठ गए, रेकी को इन्वोक किया, और फिर आपने एक चोकुरे का शावर लिया, एक सेहेकी का, एक हॉन्शाइन का, तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ी सी इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ओके मैम, वन मोर थिंग कि मैम हाँ, जो क्रिस्टल्स हम चार्ज करते हैं, जैसे जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है उसके उसी को इनहांस करते हैं, या फिर हम कुछ और भी डाल सकते हैं? जैसे रोज क्वार्ट्ज होता है वो लव और इमोशनल हीलिंग के लिए, तो उसमें हम प्रोटेक्शन भी डाल के मैं चार्ज कर सकती हूँ? देखो वैसे तो हाँ आप कर सकते हो, ये तो एक जेनरिक बात है कि सो एंड सो क्रिस्टल शैल बी यूज फॉर सो एंड सो पर्पस। क्रिस्टल की क्वालिटी क्या है, एनर्जी को बढ़ाना, तो मैं जो डालूंगी उसको बढ़ा देगा। ओके मैम, और मैम किसी किसी चीज में आपने डबल हाँ डबल चोकरे से स्टेबलाइज किया है, किसी में एक ही चोकरे से किया है, सो मैम व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं है, जिसमें मेरा एक हैंड फ्री था तो एक से ही किया था, जिसमें दोनों फ्री थे तो हमेशा दोनों से किया था, है ना। कई चीजें होती है ना, जैसे वाटर हीलिंग है, मैंने ग्लास लिया हुआ है हाथ में, तो अब मेरा एक ही हाथ तो फ्री है, तो फिर जहां एक हाथ फ्री है वहां एक हाथ से किया है। ओके मैम, राइट। यस चैत्रा बोले। में जो रूम क्लीनिंग मतलब पॉजिटिव करना होता है थ्रू रेकी, फायर एक ही टाइम बुलाओ ना, द फायर विल कम पीछे पीछे विथ मी नो फॉर एवरी हाँ हाँ, कॉर्नर। वो ऑब्वियसली यस, ओके थैंक यू। उस एक भेजेंगे वापस एक ही बार। ओके मैम, थैंक यू। जी अशरफ बोले। मैम हम ये विश बॉक्स हीलिंग के लिए बनाते हैं, तो हाँ रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो ऐसा क्लाइंट्स आते हैं कि उसने मुझे छोड़ के चला गया, वो वापस आना चाहिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहता, ऐसे रहते हैं, तो तब बनाना चाहिए या नहीं? नहीं ऐसे नहीं होता, हमें ये बनाना चाहिए कि ये इंसान इमोशनली बैलेंस्ड हो जाए, अब उसके इमोशनली ओके बैलेंस्ड और बेटरमेंट के लिए अगर होगा उस इंसान का वापस आना, तो वो आ जाएगा। हम रेकी में कभी भी ये नहीं होता, ये कोई वो नहीं है कि तुम्हारा जिसको हम बोलते हैं ना जादू मंतर, कि नहीं नहीं जो मुझे हाँ चाहिए वो मुझे हासिल कर, वो उसके लिए नहीं होती। रेकी इज फॉर द बेस्ट, फॉर योर बेस्ट, है ना। तो हमेशा हीलिंग ऐसे कीजिए फॉर द बेस्ट ऑफ दैट पर्सन, उसके लिए जो अच्छा है। मान लो वो रिलेशनशिप उसके लिए टॉक्सिक है और तुमने फिर बुला दिया उस आदमी को, है ना, तो वो तो उसके ओके लाइफ में फिर मैस मचाएगा ना, दैट इज नॉट गुड। सो ऑलवेज हील विद द इंटेंशन दैट आई एम डूइंग दिस हीलिंग एंड मे रेकी वर्क इन द बेस्ट ऑफ दिस पर्सन। ओके मैम ओके। और मैम अभी हेल्थ के लिए क्या करना है? अभी थोड़ा मुझे भी कॉफ है, 1 महीने से हो रहा है, मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, फिर भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हीलिंग से कैसे ऐसे कम कर तो सकते हैं? कॉफ जो होता है वो आपको पता है थ्रोट और हार्ट चक्रा से, म्यूट कर लो एक बार, डिस्टरबेंस है आपके यहाँ से। कॉफ जो होता है वो थ्रोट एंड योर हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है ना, लंग से और थ्रोट से रिलेटेड हो गया, तो इन दोनों को ज्यादा हील करो, मेंटेनेंस जब आप साधना करते हो तो इन दोनों पे ज्यादा कर लो। राइट जी। मधु जी आपने हैंड तो रेस किया नहीं, कहाँ गए आप? हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे आप, अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट नहीं है आप, मधु जी अनम्यूट। हाँ जी। हाँ जी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे एक तो मैं वो भूल गई हूँ कि अपने को जब कोई क्लाइंट को हम रेकी देते हैं उससे पहले हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो मुझे। प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं ना हम, हाँ। फ्लोर पे स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसमें चोकुरे डालते हैं, सेकी डालते हैं, फिर उसमें चोकुरे से चार्ज करते हैं, फिर उसमें खड़े होते हैं, एंड देन वी पुल अप दैट फील्ड एंड लॉक द ऑरा, वो करना होता है। ओके, मेरे को बस लग रहा था कि सिंबल हवा में बनाना है और फिर उसको ऐसे लेना है, ऐसे नहीं, No. फ्लोर पे बनाना है। जी
फ्लोर पे स्क्वायर बनाना हाँ है, जी, हाँ जी, यस। उसके अंदर सारे सिंबल डालने तीनों। और मैम एक चीज और पूछनी है मुझे कि कभी कभी जैसे रेकी करते हैं तो बहुत ऐसे पावर सी आती है, जैसे कि ज्यादा हाथ में चींटी जैसे काटती है, लेकिन एनर्जी कभी लगती है। कभी कभी एनर्जी लो लगती है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जितनी जरूरत है रेकी उतनी ही जाती है ना। कई जैसे हम साधना भी करते हैं तो किसी बॉडी पार्ट पे तो हमें बहुत ज्यादा पुल फील होता है, किसी पे हमें इतना फील नहीं होता। जहां पे जितनी जरूरत है ना, हम कहते हैं ना रेकी हैज इट्स ओन माइंड, इट डजंट नीड माय माइंड, है ना। तो उसका अपना दिमाग, इट इज यूनिवर्सल एनर्जी, जहां जितनी जरूरत है वो चली जाएगी। और हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होती क्यों ज्यादा जा रही है, क्यों कम जा रही है। आप हीलिंग करो सच्चे मन से, तो दैट जो मैम मैं हीलिंग कर रही हूँ वो सक्सेसफुल होगी तो वो होगी। तो हमें अपनी पावर को, जो रेकी पावर है, इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या करना हाँ, है? आप खुद के लिए भी कर सकते हो, विश्वास बना सकते हो, आप वाटर हीलिंग कर सकते हो। जैसे वाटर को हील करो रोज और पियो उसको, दैट डे बाय डे माय रेकी एनर्जी इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे आई एम बिकमिंग अ बेटर टैरो कार्ड रीडर, आई एम रीडिंग वेरी सक्सेसफुली, आई एम हीलिंग वेरी सक्सेसफुली। अपने लिए भी बना सकते अच्छा, ये मतलब हमारे ऊपर भी काम हो। करेगी, बिल्कुल, तो जो हाँ, हमारी एनर्जी कम फील हो रही है वो फिर ज्यादा फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते और मैम जो पानी को हम हील करेंगे तो उसमें स्टेबलाइज भी करेंगे बाद में? हो। हाँ, स्टेबलाइज हम हर चीज में करते हैं। स्टेबलाइज करेंगे ना यस, बाद में, यस, रेकी यस। देने के बाद? जी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं? हाँ जी, बताएं। हमारे घर में कोई बीमार थे, उनकी बैक पेन था काफी, तो मैंने मेडिटेशन करती हुई इकट्ठा 1.5 घंटे एक साथ, ब्रेक नहीं साधना, लेती मैं। हाँ, साधना करते हैं। हाँ। तो मैं 1.5 घंटे करने के बाद उनको मैंने बिठाया और मैंने प्रार्थना की और उनको हील दिया, तो उनका दर्द एकदम से बहुत पावर में हो गया। बहुत उनका दर्द बहुत उनको ज्यादा लग रहा था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। फिर 10 मिनट के बाद उनको ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलो बधाई हो। Ma'am, I'm so glad that और Banu ji is ये able वो to स्टूडेंट है, experience. नहीं पहले ये वो है जो सबसे ज्यादा थी मैम, होती है नहीं होती, मुझे फील नहीं होती, मुझे नहीं होगा, मुझे इनको मुश्किल से कह कह के कराया था मधु जी होगा, कभी डांटा कभी समझाया, करो, होगा। सो अब आप कह सकते हो कि रेकी होती है। हाँ, और मेरे पैर में भी दर्द था, वो भी ठीक हुआ है। चलो जी, गुड, इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। तभी कहते हैं कि कई बार मेंटोर की जो डांट होती है वो भी सही काम कर जाती है ना। तो आपके लिए कर गई तो अच्छी बात है। और हमेशा रेकी को यूज करें अपने बेटरमेंट के लिए और दूसरों के बेटरमेंट के लिए भी, है ना। जी हाँ जी, आरती बोलें। I'm sorry, I'm stupid, but I want to repeat this. हाँ, The food is in front of me. I will just say Reiki flow from my body and heal the food. यस, And वो symbol मन में बन के वो वहां तक पहुंच रहा है. यस, पहले प्योरीफाई करेगा, फिर चार्ज करेगा, फिर बैलेंस करेगा। और एंड में स्टेबलाइज करके मन से ही बस डिस्कनेक्ट, रेकी यस, फ्लोज एंड डिस्कनेक्ट. जी, थैंक यू. यस। हर्षिता। मैम जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, लाइक 2-3 हफ्तों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और हम क्लाइंट की या फिर अपनी हीलिंग नहीं कर पाते मेंटेनेंस की, तो इज इट फाइन? हाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना, जनरली बीमार नहीं भी पड़ते हो ना तो भी ऐसा टाइम आता है जब कुछ समय के लिए हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है हम बिजी हो जाए, है ना। किसी की डिलीवरी हुई है तो वो नहीं करता कुछ टाइम के लिए, किसी के घर में कोई मेजर इशू हो गया तो उसका दिमाग वहां नहीं जाता, है ना। तो इट इज ओके, कोई उसकी सजा नहीं है। जैसे ही आपको लगे हाँ अब मैं कर सकती हूँ, करना शुरू करें, दैट इज द पॉइंट। रेकी में मैंने बताया था ना, टेक वन डे एट अ टाइम। आज नहीं कर पाई कोई बात नहीं, कल सुबह फिर हम प्रॉमिस करेंगे और करेंगे। हैविंग सेड दैट, जब मुझे लगता है ना आज मैं बीमार हूं, आज मैं नहीं कर सकती, एक्चुअली में आपकी बॉडी को उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप अपना मन मार के कर लोगे ना तो आप इंस्टेंट रिजल्ट देखोगे उसका, ओके है ना। मैम, एक और डाउट था मेरा। जैसे हम साधना करते हैं तो उससे पहले हम ऑरा क्लीन भी करते हैं, बट जब साधना करते हैं उसमें हम फ्लो डिस्टर्ब नहीं करते, वन वन हैंड एट अ टाइम करते हैं। तो मैम मेरे को हमेशा से डाउट रहता है कि मैं क्लीन करने के बाद मेरा फ्लो तो डिस्टर्ब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और जहां भी आपको ऐसा लगे ना, जैसे साधना करते करते भी, मान लो जो 1.5 घंटे की लगातार करते हैं, अगर उनको लग रहा है फ्लो थोड़ा हल्का हो रहा है, वापस एक बार ऐसे रब कर लो और वापस से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आई कैन डू दैट ऑल्सो। मैम Ma'am, ऑल्सो how मैम do मेरा भी you get to know एक्सपीरियंस that था। flow is getting halka? क्या कह रहे हो? How will you get to know that the flow is getting halka? जैसे एनर्जी आपको, आपका जनरल एनर्जी फ्लो पता होता है जब आप रेगुलर करने लगते हो, तो यू नो व्हाट इज योर रेगुलर एनर्जी फ्लो। जब आप मान लो एक दिन आपको वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है यार आज तो एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रही है ना, तो वैसे आपको पता लग जाता है कि मेरी एनर्जी लो है।
एक दिन हो रहा है, मे बी बिकॉज आई एम अ लिटिल डिस्टर्ब टुडे, है ना, कुछ गड़बड़ चल रही है, हो सकता है मेरा मूड खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, उससे भी तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। So, हो जाता है कभी। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ जी। अगर किसी के घर में डिलीवरी हो तो कितने दिन तक रेकी नहीं करते? नहीं, रेकी को उससे कोई मतलब नहीं है, रेकी तो रोज कर सकते हो आप। मैंने आपको बताया था ना, रेकी कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप और डिलीवरी वाले दिन भी और कर सकते हो, जिसकी डिलीवरी हुई है उसको भी रेकी दे सकते हो कि उसको दर्द कम हो, इजीली हाँ उसका फेज निकल जाए। और अगर कहीं पे डेथ हुई हो, वहां जाना हो तो हमें कोई रेकी दिक्कत में नहीं? कोई मतलब, हाँ नहीं नहीं, रेकी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो मतलब आपके कोई हमारी पर्सनल एनर्जी को बिलीफ्स। कुछ हार्म तो नहीं है ना, कोई नहीं ऐसे नहीं नहीं, नॉट एट बोलते ऑल, सूतक लग गया, वो लग गया, तो ऐसा नहीं कोई नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, रेकी को कोई उससे मतलब मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम वहां जा रहे हैं तो नहीं हमें कोई प्रोटेक्शन करनी है या कुछ नहीं ऐसा? नहीं नहीं। यस, स्मिता सिंह जी बोले। मैम अभी जब मैं रेकी साधना करती हूँ, मुझे बीच में ना मैं बहुत इमोशनल होने लगी थी। अब मुझे बहुत जल्दी रोना आ रहा था और लोगों की ना वाइब्रेशन समझ में आ रही थी कि अच्छा ये नेगेटिविटी है इसके अंदर। तो वो चीज मुझे आपको बताना था। और मैम जब मैं साधना करती हूँ ना, मुझे बहुत एकदम अलग फीलिंग होती है मैम। जैसे मैं हार्ट यहाँ पे अपना हाथ रखती हूँ ना, और हार्ट बीट के साथ मेरा हाथ अपने आप उस वाइब्रेशन में ना अप डाउन मुझे वो फीलिंग आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम वो करके, साधना करके। और आप एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है आप सामने ही खड़े हो, ऐसी फीलिंग आती है कि जब हाँ, अपने इष्ट को, अपने हम गुरु को इन्वोक हम, करते हैं ना हम अपने गुरु को, तो हाँ हर रेकी करने वो, वाले को लगता है कि मेरा गुरु सामने ही हाँ हमें भी। यस मैम, और वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। और मैं, हाँ मैम, मैं ये बताना था मुझे कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती हूँ इस वक्त। वो इट्स ओके, क्योंकि आपने पीछे ना पहले मतलब बहुत स्टक अप इमोशंस रखे होंगे अपने अंदर, है यस ना, आप मैम, एक्सप्रेस नहीं यस करते मैम, होंगे खुल को। तो जब आप रेकी करते हैं तो वो बिल्कुल। स्टक अप, वो सब तो निकलेगा ही निकलेगा, उसी को तो कहते हैं चक्रा बैलेंसिंग। तो वो एक सिम्टम है कि जी आपके जी, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात यस मैम। है। और मैम ऑरा क्लीन करने के लिए हम पहले रेकी को इन्वोक करेंगे रेगुलर, अभी तो जो कर रहे हैं, फिर हम अपने हाथ में सारे सिंबल्स बनाएंगे, फिर ऑरा क्लीन करेंगे जब हाँ, रेगुलर लॉन्ग करते चोकुरे से कर लेंगे। यस हैं। जी, अशरफ बोले। मैम, मैं मदर को ना ये थायराइड है मैम, वो 1 बरस से है, तो हाउ टू हील दैट? क्या हो गया? थायराइड थायराइड थायराइड। प्रॉब्लम वही क्या? थायराइड बैलेंस का, थ्रोट चक्रा हील करना होता है। थायराइड इज अ ब्लॉकेज ऑफ द थ्रोट चक्रा, है ना। पर मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि अकेला एक चक्रा नहीं हील किया जाता। चक्रास जब हम हील करते हैं तो हम सारे चक्रास करते हैं। तो आप उनके लिए वो डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो, 1 मिनट बाकी सारे कर लो, 3 मिनट्स थ्रोट कर लो, और फिजिकली करना चाहते हो तो सारे फिजिकली कर लो। थ्रोट को बाकी चक्रा से थोड़ा ज्यादा करना। कितने दिन करना पड़ेगा मैम? अभी 1 ईयर से प्रॉब्लम है वो, 1 ईयर से है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स, एटलीस्ट ताकि वो 3 मंथ। परफेक्टली हील हो जाए ना। ये ना हो कि मैंने 21 दिन किया तो थोड़े दिन तो नॉर्मल रहा फिर बढ़ गया, है ना। ओके मैम, तो 3 मंथ्स में पूरा तरीके से सेटल हो जाएगा। ओके मैम। यस, चैत्रा बोले। हाँ यस मैम। मैम हम जो अभी रेकी है जो सोचिए कि अगर मेरी बेटी या मेरे पति बाजू में ही है, तो फर्स्ट लेवल में जैसे हम हीलिंग मतलब ऐसा देते हैं, ऐसा दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हो। दिस इज नॉट स्कैरी, नो? नो नो, व्हाई? हमारे नो। हमारे जो देखो, एवरीबडी इज नॉट अ डेविल काइंड ऑफ अ पर्सन ना, नॉट कैरिंग एनीथिंग नेगेटिव। ऐसा थोड़ी है कि सब दुनिया में नेगेटिव है और हमारी एनर्जी पर हमारी क्यों इफेक्ट होगी। हम रोज ऑरा क्लीनिंग करते हैं, हम रोज ऑरा लॉकिंग करते हैं, तो हमें जल्दी से किसी की एनर्जी भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती इसमें। Okay. Okay. So that's what I wanted to ask, like, in case if my mother or my brother or anybody needs my healing, You should this do is it. not scary, no? Like, Not no, at ma'am. all. And Okay. that is why you've learned it. अगर मैं किसी का कुछ करूंगी नहीं तो फिर मैंने सीखा ही क्यों है No, ना। like I will not feel like invoking someone like in distance sailing on the knees and all. I felt a little spooky. मतलब मुझे खुद को डर लगता है, मतलब I felt it's very spooky. नहीं So नहीं, I डरने की thought कोई जरूरत नहीं है। I'll just go and do it like this, and God has blessed you with something. You yeah. should use it as much as you can. देखो क्या होता है, एक चीज मैंने आपको बहुत शुरू में एग्जाम्पल दिया था, वो मटके वाला, कि जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो सबसे पहले आपकी हीलिंग होती है। रेकी कैसे आती है, कैसे आगे जाती है, आपको पता है? चक्रा से आती है, ब्राउ चक्रा में जाती है, थ्रोट में जाती है, हार्ट में जाती है, फिर हाथों के थ्रू आगे जाती है। तो इसका मतलब पहले तो मेरे को ही साफ कर रही है वो।
सो जितनी मैं हीलिंग्स करती हूँ मेरे खुद उतनी हीलिंग होती है. सो यू हैव टू बी नेवर बी स्कैर्ड ऑफ रेकी हीलिंग. कभी No, भी ma'am, healing nothing. करते मतलब once few times I've heard someone saying that उसको दर्द हो रहा था तो मुझे दर्द हुआ. I don't want to वो experience लोगों all के that. साथ होता है जो आधी अधूरी चीजें करते हैं, आधी अधूरी चीजें सीखते हैं. आपने इतना डिटेल्ड कोर्स किया हुआ है, इतनी प्रॉपर मैंने आपको वो चीजें बताई हैं, बस वो याद रखो, उनको करो, नथिंग विल हैपन टू यू. Okay, done. राइट. यस, निरंजना बताएं. मैम एक एडवाइस लेना था. मेरे एक फ्रेंड है, उसका विजन का प्रॉब्लम है. किसका प्रॉब्लम है? आई विजन का ओके प्रॉब्लम है. विजन. ओके, और तो उसको कितना टाइम हील करना पड़ेगा? एटलीस्ट 3 months to सबसे 6 प्रॉब्लम months. है उसको. उसको अभी तो 2-3 years में वही प्रॉब्लम है, रेटिना का प्रॉब्लम है. रेटिना ओके. इसमें ना थोड़ा समझना पड़ेगा पहले प्रॉब्लम को, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ऐसी है जो रिवर्सिबल नहीं है, है ना? सर्जरी बोला था उसको. अच्छा. सर्जरी बोला, अभी तक नहीं किया. लेसर सर्जरी बोला था, नहीं किया उसने. अभी तो विजन तो कम हो रही हो. वो इधर आया था, वही टाइम में मेरे साथ रिक्वेस्ट किया था, तुम कुछ कर लो, रेकी और सब कुछ करने के लिए बोला था. लेकिन एटलीस्ट 3 months तो चाहिए ही चाहिए. मतलब उससे कम में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई फर्क दिख जाएगा. ओके, थैंक यू. यस, हर्षिता बताएं. मैम जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था तो मैं उसे रेकी हीलिंग बता रही थी, करवा लो है ना, तो उसने बोला कि फिजिकल वाली करवानी. मैंने उससे बोला डिस्टेंस अच्छी है, तो मैम बट आई कुडंट एक्सप्लेन कि डिस्टेंस क्यों अच्छी है. सो मुझे वही पूछना था. देखो, डिस्टेंस रेकी फिजिकल हीलिंग में अपने रिस्ट्रिक्शंस है ना. एक तो क्लाइंट को टाइम देना पड़ता है, और बहुत ही कम क्लाइंट होते हैं ऐसे जो फ्री होते हैं और जो कह देते हैं कि मेरे को फिजिकल हीलिंग चाहिए, वरना क्लाइंट तो हमेशा राजी होता है डिस्टेंस हीलिंग से, है ना. और दूसरी बात क्या होती है, डिस्टेंस हीलिंग जब हम करते हैं तो हम बहुत ही फ्री माइंड से करते हैं, और हमारी पूरी की पूरी इमेजिनेशन उसमें चलती है, और एनर्जी ट्रेवल्स फास्टर इन डिस्टेंस, है ना. और क्लाइंट की तरफ से उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता मैं हीलिंग कर रही हूँ, है ना. जब मैं फिजिकली उसको हीलिंग करूंगी ना, तो आधे टाइम तो वो उसको अपोज कर रहा होगा मन ही मन अपने. जैसे मैं उसको रिश्ते की हीलिंग दे रही हूँ या हेल्थ की, उसके मन में कहीं ना कहीं थॉट नेगेटिव आएगी आएगी. सार हम आपको पता है, वी आर ऑल यूज्ड टू थिंकिंग नेगेटिव, है ना. तो वो कर ही रहा होगा, तो वो अपोजिशन कर रहा होगा मेरी हीलिंग को. दैट इज वाई डिस्टेंस हीलिंग इज कंसिडर्ड बेटर, क्योंकि उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं आती क्लाइंट की तरफ से. मैम वन मोर थिंग, आई फॉरगॉट. मैं बाद में पूछ हाँ, बाद में पूछ लो. आंचल बोलो. मैम जैसे विजन की बात है, जैसे मुझे स्पेक्स है एंड मैं किसी भी आई सेंटर में जाके पूछती हूँ तो वो कहता है कि नंबर बहुत ज्यादा है तो ये हटेगा ही नहीं, आपको ऑपरेशन या ऐसा ही कुछ इसके लिए कराना पड़ेगा. तो मैम ये भी हो सकता है कि वी इससे कम कैन हो ट्राई. जाए. कितने टाइम से है? मैम काफी 10-15 years हो गए, बहुत वो टाइम तो हो फिर देखो, ब्लॉकेज फिजिकली मैनिफेस्ट हुए भी 15 years हो चुके, है ना. गया. हम इतना कर सकते हैं कि आप हील करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा फर्स्टली, और ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिग्रेस होना शुरू हो जाए. मैं ये बोलूं जी चश्मा हट जाएगा, वो एग्जैजरेशन है, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि अभी जैसे कोई एक छोटा बच्चा होता है, उसको अभी अभी स्पेक्स लगे हैं, उसके जरूर हम हटवा देते, क्योंकि उसके अभी अभी ब्लॉकेज बनी है, हम उसको हील कर सकते हैं. आपको बने हुए भी 15 years हो गए, है ना. ओके, ओके, थैंक यू मैम. हर्षिता ने लिखा है मेरी आईसाइट इंप्रूव हो गई 4 days ऑफ साधना से. मिलते हैं रिजल्ट्स. देखो, इट इज नॉट दैट कि नहीं मिलते, बट मैं ये बोलूँ कि 15 साल का लगा हुआ चश्मा मैं अपनी 4 दिन की बता दूंगी, वो एग्जैजरेशन हो जाएगा थोड़ा सा, है ना. जी, चैत्रा बोले. मैम से सपोज मुझे विश बॉक्स करना है बीपी के लिए, हाउ विल आई राइट इट इन द विश बॉक्स? क्या करना है कि दैट में आई कंसीव ये? नो 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 नो. से सपोज किसी का बीपी इशू है. अच्छा, बीपी, मुझे लगा बेबी. No, ओके. no, no, no. हाँ हाँ. How will I write for that person? Like this Yes, person. BP is normal. Actually क्या है, हम टर्म गलत, जैसे थायराइड का था, थायराइड तो सबको है ना, ऐसे Okay. बीपी तो सबको ही है. बीपी इज व्हाट, ब्लड प्रेशर. Yeah. हाई होना इज अ प्रॉब्लम. So I will Okay, say his okay. BP is perfectly normal. Normal. Yeah. And one more thing, say suppose if I am doing distance healing with a picture, okay, and the picture is just passport size picture. No, And we if need a that, full body picture. oh, उसमें लिखा हुआ है ना, we need a full body picture. okay, okay. Then Yeah. बस उस body part में रख के heal कर दो. Yes, कविशा बोले. मैम हेरिडिटरी डिजीजेस जो उतरती है जनरेशन बाय जनरेशन, उसको हम अगर जैसे बेबी ने बॉर्न
बेबी का बॉर्न हुआ है तब से लेके हम वो हीलिंग स्टार्ट करें तो उसका असर दिखता है फिर? यस, मैं वो उसी पॉइंट पे आने वाली थी। मान लो एक हेरिडिटरी है, जैसे किसी को थायराइड ही ले लेते हैं, मदर को थायराइड है, अब बच्चे को होने की संभावना है ना, इट इज अ हेरिडिटरी डिसीज। अगर आप शुरू से ही उसकी चक्रा बैलेंसिंग करते हो, दैट पर्सन, दैट बेबी विल नॉट डेवलप। बट एक बार डेवलप हो गया नाउ, बिकॉज इट इज इन द जीन्स, तो रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो इसलिए शुरू से ही, और फिर मैं तो जैसे अगर मेरे नोन में होगा तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही बच्चा 10-12 साल का होगा मैं उसी को सिखा दूंगी, so that the child knows how to do it for himself or herself। नहीं तो वो कहां तक ढूंढता रहेगा हीलर्स को। In Reiki, it is always better to learn it yourself than to go to a healer। इसका सबसे पहला लॉजिक क्या है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जितनी शिद्दत से ठीक करना चाहूंगी, उससे 100 टाइम्स ज्यादा तुम चाहोगे ठीक करना, है ना भाई। कविशा को प्रॉब्लम है तो कविशा ज्यादा ठीक करना चाहती है या मैं ज्यादा ठीक करना चाहती हूँ? ऑब्वियसली कविशा चाहती है, तो कविशा हील करेगी तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है रेकी में, इट इज फॉर इट, यू शुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड मोर इन लर्निंग इट रादर देन गोइंग टू हीलर्स। और कोई जाता भी नहीं है, रेकी हीलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, तो कोर्सेज इजी होते हैं, तो खुद पढ़ लेना इज मोर इजी। यस हर्षिता। मैम मेरा थोड़ा मोरालिटी से सवाल था कि जैसे हम रेकी हीलिंग के लिए भी हम देंगे सेशन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, शुड वी चार्ज देम? लाइक आई डू हेजिटेट अ लॉट। रेकी इज नॉट, रेकी में अलाउड ही नहीं है विदाउट चार्जेस, आपने पढ़ा था। इट इज नॉट अलाउड टू गिव रेकी हीलिंग विदाउट एनर्जी एक्सचेंज। भाई पैसे मतलब वो अलग बात है, किसी और तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करो, बट वो तो जरूरी है, आप करोगे, है ना। और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यू विल हैव टू टेल देम कि भैया मेरे चार्जेस 500 है, आप इस 500 के गाय को चारा खिला दो, बट उसको वो एनर्जी उतने की रिलीज करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा कार्मिक बैलेंस बनेगा। फिर तुम बोलोगे रेकी से कार्मिक बैलेंस बनता है, तो उसको अगर जीरो करना है तो यू हैव टू एक्सचेंज एनर्जीज। बट मैम सिर्फ फैमिली के साथ नहीं कर सकते, बाकी विद एवरीवन यू हैव टू चार्ज। यस यस, चैत्रा बोले, फैमिली की एनर्जीज हम ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, है ना। ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, say suppose we are practicing Reiki and say suppose if I get pregnant, so the maintenance will be normal only, no? हाँ Normal. बल्कि इट विल Nothing. हेल्प यू। आई गेव यू एन एग्जांपल ना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था क्लास में ऑफ माय स्टूडेंट हु कंसीव्ड आफ्टर सो मेनी years of a Yeah, marriage, yeah. बेबी गर्ल हुई है उसको अभी, है ना पीछे। सो वो उसको रेकी चाइल्ड बोलती है, कहती मैम दिस इज Yeah. रेकी चाइल्ड। सो हाँ. वो तो आपको बल्कि हेल्प करेगा। Yeah, yeah. अभी भी ये So मत like सोचना कि मैंने it should, कंसीव it कर will be लिया तो normal only, no रेकी, special thing, ना? Normal only रहेगा ना? एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। And हाँ, even when you're conceiving, you can do distance. डिस्टेंस बिल्कुल कर सकते हो। देखो खुद की तो हीलिंग कभी इंसान छोड़ता नहीं है कंसीव करने के बाद। हाँ 1% लोग क्या कहते हैं कि मैम वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क एट ऑल, तो वो दूसरों की हीलिंग करना छोड़ देते हैं उस टाइम पे। ये मैंने देखा है 1% लोगों में। तो वो जरूर, अगर आपको ठीक है, इफ यू आर स्कैर्ड या आपको लगता है तो वो छोड़ दो, बट खुद की हीलिंग छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता, वो तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको। Okay. यस आंचल बोले। मैम जैसे ये कंसीव वाले इसमें विश बॉक्स वगैरह जैसे बनाना हो तो मैम उसके लिए कैसे, एंड प्लस मेल एंड फीमेल का जैसे कभी कभार हो जाता है ना 3-4 इयर्स हो गए एंड रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है बट कोई रिजल्ट नहीं उन्हें एज सच मिल रहा, तो मैम उस केस में मेल फीमेल दोनों का विश बॉक्स ऐसा बनेगा हाँ तो कंसीव दोनों ही बैलेंसिंग और करेंगे। उनके लिए? हाँ मतलब अब हम कहते हैं माँ, ये माँ बनने वाली है, वो भी तो बाप बनने वाला है ना, तो दोनों ही करेंगे ना कंसीव। तो हम यही लिखेंगे सो एंड सो दे हैव कंसीव्ड हैप्पीली एंड शी इज कैरिंग हर प्रेगनेंसी वेरी हेल्दीली, एंड फिर वो लेटर ऑन उसको बढ़ा सकते हैं दैट द चाइल्ड इज डिलीवर्ड हेल्दीली। वो फिर जैसे जैसे हम हील करते जाएंगे, पहले कंसीव तो करें, है ना। ओके, उसको फिर मैम मेल का अलग विश बॉक्स है एंड फीमेल का नहीं अलग? नहीं नहीं, नो इट इज नो, एक जॉइंट चीज है ना ये, तो जॉइंट ही है विश बॉक्स भी। हाँ ओके ओके, थैंक यू। यस, और बता दें जी। मैम क्या है बता दे, लाइक आई एम जस्ट लविंग इट एवरी डे, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एंड हम shall I share one experience? हाँ जी प्लीज बताएं। मैं बिफोर मैं रेकी लेने के पहले मुझे टेल बोन में ब्रोक स्क्रैच था, टेल बोन। वो मुझे चेयर में बैठ नहीं सकती थी और कुछ तो तकलीफ था। आफ्टर माय रेकी अट्यूनमेंट, आई डोंट नो हाउ इट्स हैपन,
मेरा वो ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। एमआरआई ले लिया मैंने तो कुछ भी स्क्रैच नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तो पेन भी नहीं है उसके वो। और एक मेरा यूट्रस का स्कैन था, उसमें पीसीओडी था मुझे, पीसीओडी। सो लास्ट टाइम में मुझे मेरा वो रीनल बायो के टाइम में पीसीओडी का भी चेक किया था। डॉक्टर ने बोला था पीसीओडी नहीं है। मैंने डॉक्टर को पूछा, सर इज इट माय यूट्रस यू आर चेकिंग? इट वाज इन द लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग आई हैव द प्रॉब्लम, सो नो नीड निरंजना, इट्स योर यूट्रस ओनली, यू सी देयर इज नो पीसीओडी, बट माय थायराइड इश्यूज इज नॉट रिड्यूस्ड। देखो इतनी चीजें जब इतनी बड़ी बड़ी आप बता रहे हो, हमें खुद ही शौक लग रहा है। जब वो इतना हो गया कंट्रोल, तो दिस विल ऑल्सो, आप हीलिंग करें जरूर। और एक क्वेश्चन और है मेरा, एक सेकेंड है, लेट हर कंप्लीट, मैं आ रही हूँ मधु जी आपके पास। हाँ जी निरंजना बोले। और एक मैंने बता दिया कि आपको वन साल का मेडिसिन बता दिया डॉक्टर ने, मैंने वन एंड हाफ वीक से फिनिश किया था हार्मोनल। एंड मेरा रिश्ता भी ऐसा ही था, पहले मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, आपको पता है, मैं छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। व्हेन आई टुक द रेकी आफ्टर 21 days I felt I wanted to leave him, come out from that, and I took the decision. It was very blessed decision for me actually. It was a toxic relation. Yes. So रेकी का मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, नेगेटिव थिंग्स गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो जैसे ये बता रही हैं कि मैं रेडी नहीं थी उसको छोड़ने के लिए, when she did her साधना she understood that it is toxic for her, so वो रिलीज करने को राजी हो गई। तो जो भी नेगेटिव है, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा, आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, वो अपने आप से रिमूव हो जाएगा, राइट? हाँ जी मधु जी बताएं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई हमारे पास आते हैं, जैसे मैं अभी तो नहीं आते, पर हम भी कहीं जाते हैं कभी पंडित जी के पास, तो वो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ 2 बेबी गर्ल हैं, तो हमें बॉय चाहिए, तो ऐसे भी कोई रेकी होगी? देखो होता है, पर ये ना आपके ऊपर है कि आप ऐसे क्वेश्चंस लेना चाहते हो कि नहीं। पर्सनली मैं कभी नहीं लेती ऐसे क्वेश्चंस, चाहे लड़का चाहे लड़की, मेरे को कोई फर्क नहीं है। जैसे अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स अप्रोच्ड मी दैट मैम वी हैव अ बॉय पहले एंड नाउ वी नीड अ गर्ल, so can you read for us? Only if you say that we'll have a girl, we'll plan a baby. I said I don't do such questions. मतलब ऐसा नहीं है मुझे कोई लड़कों से ज्यादा वो है, लड़की से, नो, मेरे को अच्छे ही नहीं लगते ये क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि वो भगवान की मर्जी होती है, एंड यू शुड लेट इट बी इन द गॉड हैंड्स ऑफ गॉड, है ना? तो हाँ, लोग तो आपसे बोलेंगे ही, बट वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो कि नहीं। मतलब जैसे कि 2 बेबी गर्ल है, तो बोलेंगे कि हमें थर्ड तो चाहिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है? किसी के लिए हम प्रेयर कर सकते हैं? देखो हाँ, प्रेयर करने में क्या मनाही है ना, विश बॉक्स तो हम बना ही सकते हैं, है ना? यस हर्षिता बोले। Ma'am, like, is it mandatory to heal from both hands, or can we use just one hand for Reiki healing? देखो, if we are able to, then we should use both. If we have some restriction, then it is okay to use one also. Ma'am, one more doubt. साधना जो होती है मैम, वो हर साल करनी होती है, फिर one time is enough? अगर आप एक बार कर रहे हो और उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉपर कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, साधना करके लोगों को समझ आ जाता है, इतना अच्छा लगता है कि वो खुद से ही करते रहते हैं। मतलब 2 महीने बाद 2 दिन कर ली, 3 महीने बाद 1 दिन कर ली, वो आपको खुद ही, आप देख लेना, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, एंड यू विल फील लाइक योरसेल्फ कि आज मेरा मन है कि मैं साधना करूं, वो आप खुद ही कर लो, है ना? यस मेघाली बोले। यस मैम, कैन वी टॉक व्हाइल डूइंग रेकी? बात कर सकता है, ये साइलेंट रहना पड़ता है मैम? मतलब ये नहीं है कि चिट चैटिंग कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैं रेकी कर रही हूँ एंड सडनली आई वांट टू से समथिंग, जैसे आई वांट टू टेल माय डॉटर कि पढ़ लो भाई, है ना, मैं कर रही हूँ तो प्लीज गो एंड स्टडी, इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ, बट ये नहीं है कि रेगुलर चिट चैटिंग कर रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। Also my BP also went down. Previously I used to take very high power medicine. After doing this sadhana, so it went down. Low pressure हो गया मैम अभी, पहले मेरा high pressure था। That is wonderful. और मैं भी first day only मैम, 6th I've done started doing sadhana. That day only evening I found something changes मैम। आपको पता है आप लोगों पे इतनी जल्दी असर क्यों करने लगती है रेकी, rather than जो healings लेते हैं उन पे क्यों नहीं करती? Have you ever thought why do you get the result in only 1, 2, 3, 4 days? Because you've understood level 1 में आप ये बातें समझ गए हो कि ब्लॉकेजेस बनती कैसे हैं। तो हमने वहां पे जो काम किया था ना, जब हम थ्योरी कर रहे थे और हमें लग रहा था यार क्या है, थ्योरी में ही फंस गए, तो वहां जो काम किया था वो ये रिजल्ट देता है हमें, है ना? दैट वो जो हमने अपना माइंड पैटर्न चेंज किया है, उसकी वजह से वो कलेक्टिव रिजल्ट है कि हमें इतनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, राइट?
जी स्मिता जी बोले। मैम आप अभी बोले साधना हम 2-3 महीने में भी कर सकते हैं, 1-2 दिन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है साधना करना, उसके बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी कोई बोल रहा था। हाँ जी, I was saying the best thing is I started losing weight. हाँ वो तो होएगा ही होगा, हार्मोन्स बैलेंस। आई टोल्ड यू ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी ओबीस। हम मोटे होने के लिए नहीं बने, हम मोटापा हम पे आता है कोई ना कोई इश्यू की वजह से, कोई ना कोई हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। जैसे ही आप चक्रा बैलेंस करोगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आप अपने आप पतले हो जाओगे, विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज, अपने आप आपका शरीर पतला होने लग जाएगा। ओके आंचल, आंचल भी कह रही है आई हैव आल्सो स्टार्टेड लूजिंग वेट। तो लेडीज का तो मेन क्वेश्चन है ये, हाउ विल आई लूज वेट, टैरो में पूछती है ना, वो तो बता दिया करो, गो एंड डू रेकी यू विल लूज वेट। राइट मैम रियली चैत्रा इसमें लॉजिक है ना, आप समझो, क्योंकि हम मोटे होने के लिए नहीं बने। कोई मोटा है क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस है, कोई मोटा है क्योंकि डिजेशन प्रॉपर नहीं है, कोई मोटा है क्योंकि उसको पीसीओडी है ना, कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हमको फुला देता है, मोटा कर देता है। तो जैसे ही वो बैलेंस होगा, आप अपने नॉर्मल साइज में आ जाओगे, है ना। मॉडल साइज नहीं होगे, क्योंकि मॉडल साइज भी नॉर्मल नहीं है, डेफिनेटली नॉर्मल साइज में आ जाओगे। अंडरस्टूड? ठीक है जी। सो विद दिस वील फिनिश आवर कोर्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमेशा अच्छे पर्पस के लिए रेकी यूज करें, और हमेशा यूज करें, छोड़े नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और डू वेल इन लाइफ, स्टे कनेक्टेड। और कोर्सेज में हम कनेक्टेड ही रहते हैं, एंड है ना, फिर हम मिलते रहेंगे। और एक बात पूछना है, थैंक यू मैम। मनी रेकी कर रही है क्या आप? मनी रेकी आप कर चुके हो, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। विश बॉक्स मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मैम। हाँ जी बोलो मधु जी। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, हम जब रेकी को कॉल करते हैं तो हम उसको कितनी देर रख सकते हैं क्लोज करे बिना? जब तक हम काम कर रहे हैं, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, चाहे 2 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक। अच्छा, किसी की हेल्थ है, जैसे कोई ओवरवेट है, उसका कम करना है, तो विश बॉक्स से ही होगा, और नहीं तो फिर विश घर बॉक्स से में? भी कर सकते हो, और अगर आपके सामने है या आप वैसे करना चाहते हो डिस्टेंस हीलिंग से, तो चक्रा बैलेंसिंग करेंगे। फिर वेट मतलब बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल। पहले तो मैं अपने ऊपर करूंगी। हाँ बिल्कुल करो। यस आरूप बोले। मैडम एक्चुअली आपके साथ बात करना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि आप बहुत क्यों? बिजी रहते हैं। अच्छा हाँ। तो ये तो लास्ट क्लास है आज का, फिर आगे फिर बात हो सकेगी नहीं सके, लेकिन बिल्कुल हो आपको सकेगी, आप क्योंकि व्हाट्सएप करके छोड़ दें, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, चाहे अगले दिन करूं। एक्चुअली क्या होता है, देखो अभी क्या, इट्स 9 o'clock ऑलरेडी है ना, सो 9:30 10 तक मेरी क्लासेस रहती हैं। सो उसके बाद मैं नहीं रिप्लाई करती, बिकॉज आई ऑल्सो गेट बिजी विद माई फैमिली। लेकिन अगले दिन जब मैं देखूंगी तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आफ्टर द कोर्स वेन एवर यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ व्हाट्सएप, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी आई विल गेट बैक टू ओके, और भी एक बात है, जैसे कि मैंने तो आपसे 3 ही कोर्स पढ़ चुके हैं, जैसे ही तो आप मेरे गुरु ही है, तो ठीक है। तो आप जैसे कि मैं जब तो साधना शुरू करता हूँ, तो प्रेयर तो होली स्पिरिट गॉड और गुरु जी की होती ही है। तो वो यू। आप उसी समय, वो तो थॉट लेवल का है, तो बात फिजिकली करने का कुछ जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। आप किसी कृपा हम पर रहिए, हम और हमेशा रहेगी, मेरे हर स्टूडेंट के साथ मेरी बेस्ट विशेस हमेशा रहती हैं, और सब मेरे ध्यान में रहते हैं, मैं किसी को भी नहीं भूलती हूँ। मैंने 13 इयर्स पहले भी जिसको पढ़ाया होगा तो वो मुझे आज भी याद होगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि गुरु एंड ये शब्द मुझे बहुत बड़े लगते हैं। मैं एक बस इतना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, द ओनली थिंग इज आई स्टार्टेड अ लिटिल अर्ली एंड यू कैन ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू मी। ऐसा कभी नहीं है दैट आई विल से योर कोर्स इज ओवर, डोंट टेक्स्ट मी, डोंट कॉल मी, ऐसा मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, और ना आपके साथ होगा, है ना। सो वी विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, और हम कहीं ना किसी तरीके से जुड़े रहे। तो आप तो जैसे ही आप ठीक है, आप अर्ली बोल रहे, तो आपके बड़कपन है, आप ऐसे क्रेडिट देते नहीं, लेकिन जो भी है, अब भगवान तो आपको जरिया ही चुने ना हमारे लिए, फिजिकल बॉडी में, तो खुद तो आप ही तो जरिया है हम लोग का।
तो आप हम जब रेकी साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी ही तो याद करेंगे ना मैडम। बिल्कुल, तो मैं बोला ना, माई बेस्ट विशेस विल ऑलवेज बी विद ईच एंड एवरी वन, ऑलवेज। ठीक है जी, मैडम वही ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you very, very much. थैंक यू सो मच। मैम एक क्वेश्चन थैंक यू था। थैंक यू Thank you मैम। so much, थैंक ma'am. यू जी, Thank you so much. यू मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अशरफ को कुछ पूछना है, पूछो पूछो अशरफ। हाँ मैम, अभी मैं करियर हीलिंग खुद के लिए करूंगा तो क्या विश बॉक्स बनानी जरूरी है, या मेंटेनेंस हीलिंग करता हूँ तो हीलिंग रेकी करता हूँ तो उस पर चल जाएगा? हाँ, जब ऐसे आप मेंटेनेंस करते हो ना, उस समय पे विश रखो दैट आई एम एबल टू ग्रो प्रोफेशनली, आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली, आई एम बिकमिंग अ गुड रीडर डे बाय डे। आप काम कभी कर ही रहे हो, ऑलरेडी प्लेस्ड हो, है ना? सो उसमें आपको और आप बढ़ते जाओ, उसमें आपको अच्छे रीडिंग्स आपके रेजोनेट हो रहे हैं, आपकी कमाई दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, ये फीलिंग अपने अंदर रखेंगे। आपको पता है द जिस्ट ऑफ इज, जो फीलिंग आप रेडिएट करोगे वो वापस आएगी। कमी हाँ की मैम, और मैं गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके साथ क्या उसके लिए विश बॉक्स बनाना चाहिए आपको। विश बॉक्स बनाना चाहिए? यस, कितने महीने तक? स्पेसिफिक जो गोल होता है उसके लिए विश हाँ बॉक्स मैम, कितने महीने तक मैम अब उसको ये करना पड़ेगा, जब तक विश आपका बॉक्स एग्जाम को? होगा। ओके मैम, ओके, थैंक ठीक है, मैम आप अपना ब्रोशर भी वो एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा प्लीज। कौन सा वाला, वास्तु? नो मैम, प्रोडक्ट्स के लिए अगर जैसे अरे प्लेट्स वगैरह। क्रिस्टल वाला कह रहे हो? हाँ ठीक है, जी, मैं हाँ डाल जी। दूँ, आई विल। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. विश Even बॉक्स I को भी want डाल some दीजिए। crystals from you. हाँ, उसी में है विश बॉक्स भी, मैं अभी डाल देती हूँ आपके ग्रुप में। ओके Yes, मैम, ma'am. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वील स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बाय बाय। Thank you, थैंक ma'am. यू मैम, Bye. बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. गुड नाइट। Thank you, ma'am.